Hello everyone, welcome to my channel IGNU MSc Zoology. In today's video, we will be discussing a new topic that is Bombay Blood Group. This topic is given in your second paper MZO002 of semester 1. Name of this paper is Genetics and Animal Biotechnology. ये जो पेपर है ये आपका MSc Zoology इग्नू का जो प्रोग्राम है उसका सेकेंड पेपर है। हमने इसमें कुछ पहले टॉपिक्स भी कवर किए हुए हैं इस पेपर के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस बॉम्बे ब्लड ग्रुप? इसका अगर मैं बैकग्राउंड देखूं तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज़ अ रेयर ब्लड फिनोटाइप, दैट इज़ इट इज़ नॉट फाउंड कॉमनली इन एवरी पर्सन। इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। इसके कुछ फैक्ट्स की अगर डिटेल में हम डिस्कस करें तो Bombay blood group HH phenotype is a rare blood type first identified in Mumbai, India. That's why the name of this blood group is Bombay blood group, क्योंकि ये पाया गया था बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट अगर इसका फैक्ट देखें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज HH ब्लड ग्रुप और OH फिनोटाइप। इसकी डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे कि इसको HH क्यों कहा गया है और OH क्यों इसको बोल रहे हैं। occurs due to lack of the H antigen on red blood cells. इस phenotype of blood के अंदर क्या होता है, H antigen नहीं पाया जाता है। ये H antigen नहीं पाए जाने की वजह से क्या होगा, क्यों ये इस पेशेंट के अंदर नहीं पाया जाता है, उसकी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो हम आगे जाके इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके कुछ बेसिक अगर चीज़ों की बात करें तो वो देखते हैं क्या है। ब्लड ग्रुप आर क्लासिफाइड बाय ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम। व्हाट इज़ दिस RH सिस्टम? आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ दिस RH सिस्टम। मोस्ट पीपल हैव H एंटीजन, अ प्रिकर्सर फॉर A एंड B एंटीजन्स। मोस्टली पीपल के अंदर ये जो H एंटीजन है वो पाया जाता है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर ये H एंटीजन नहीं पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में ये इसको पढ़ा था। तो H एंटीजन नहीं पाया जाएगा, दैट मीन्स प्रिकर्सन फॉर A एंड B एंटीजन्स भी नहीं पाए जाएंगे। और एंटीजन्स नहीं पाए जाएंगे मतलब ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन सिग्निफाई कर रही है O ब्लड ग्रुप को, जिसमें दोनों एंटीजन एब्सेंट होते हैं और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं दोनों एंटीजन्स की। इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीबॉडी और एंटीजन्स का जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर दैट यू आर ईजली एबल टू कैच दिस पॉइंट कि इसमें H एंटीजन नहीं पाया जाएगा, दैट मीन्स प्रिकर्सर ऑफ A एंड B एंटीजन आर ऑल्सो एब्सेंट इन this Bombay blood group. Bombay blood group lacks H antigen, resulting in absence of both AB antigen as well as H antigen. Now move to our next slide. Genetic basics. Inherited as a recessive trait. That means ये जो है हमेशा रिसेसिव ट्रेट की तरह ही इनहेरिट होगा। डोमिनेंट कंडीशन या फिर डोमिनेंट पेशेंट्स के अंदर, ये जिनके अंदर डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे उन पेशेंट के अंदर ये अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। रिसेसिव कंडीशन के अंदर ही ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन FUT1 जीन अफेक्टिंग H एंटीजन सिंथेसिस। जब इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है FUT1, तभी ये हमारा जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो टाइप है ये जनरेट होता है इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से। प्लस ये तो म्यूटेशन तो ठीक है, साथ में रिसेसिव कंडीशन भी होनी चाहिए। रिक्वायर्स H जीनोटाइप, बोथ एलील्स म्यूटेटेड। दोनों में ही हमारा HH जीनोटाइप होना चाहिए, दैट मीन्स फादर एंड मदर बोथ शुड हैव H जीनोटाइप mutated. Now move to our next slide. Blood group testing. How you will going to test if somebody has Bombay blood group type? So how you are going to detect it, test it? Standard ABO testing shows as O ग्रुप। अगर आप स्टैंडर्ड जिस तरीके से टेस्ट किया जाता है ब्लड को, अगर उस तरीके से आप इसको टेस्ट करने जाओगे तो ये कभी भी आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। इट विल ऑलवेज शो एज O ग्रुप। वाई?
क्योंकि अभी हमने देखा था इसके अंदर हमारी कौन कौन से दोनों एंटीजन्स नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से अपने आप को क्या दिखाता है, ए भी नहीं होता इसमें और बी भी नहीं होता, इसलिए अपने आप को क्या दिखाता है, ओ एंटीजन की तरह दिखाता है। ठीक है, एंटी एच लेक्टिन टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेस्ट यूज इसके लिए हम करते हैं, एंटी एच लेक्टिन टेस्ट कैन बी मिसडाइग्नोज्ड एज ओ ग्रुप इफ नॉट प्रॉपरली टेस्टेड। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो ये है, और अगर इसको ठीक से टेस्ट नहीं करते हैं तो ये हमें फॉल्स ओ पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके, इंडिविजुअल कैन ओनली रिसीव ब्लड फ्रॉम अदर बॉम्बे ग्रुप ब्लड ग्रुप डोनर्स। तो अगर कोई इंडिविजुअल बॉम्बे ब्लड ग्रुप का है तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, किसी नॉर्मल पर्सन से वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि कोएगुलेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, उसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, बट एंटीबॉडीज़ तो होंगे, तो वो आपस में रिएक्ट करके ब्लड को क्लोट करना शुरू कर देंगे। ट्रांसफ्यूजिंग रेगुलर ओ ग्रुप ब्लड कैन कॉज सीवियर हिमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, क्लम्पिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी ब्लड के अंदर, क्लोटिंग शुरू हो जाएगी। एक्सट्रीमली रेयर है ये पाया जाना कि किसी इंडिविजुअल का बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो, ये एक्सट्रीमली रेयर है, बट स्टिल पॉसिबल। एवरी वन इन 10,000 इंडिविजुअल में contains Bombay blood group as their blood type. इसके कुछ इम्पॉर्टेंस है, हमें क्या है, अगर हमें कोई भी ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये जो भी पर्सन है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। वी कैन नॉट से, वी हैव टू टेस्ट इट स्पेसिफिकली, हमें इसको टेस्ट करना पड़ता है। अभी हमने देखा था एंटीलेक्टिन टेस्ट होता है इसके लिए, और प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग इज क्रिटिकल टू आइडेंटिफाई दिस phenotype. ब्लड बैंक्स नीड्स टू मेंटेन अ रजिस्ट्री ऑफ रेयर ब्लड डोनर्स, और जो ब्लड बैंक्स होता है उनको एक सेपरेट हिस्ट्री मेंटेन करना पड़ता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोनर हैज़ दिस रेयर ब्लड टाइप। अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस, और कभी कभी पेशेंट्स भी अवेयर नहीं होते हैं, या होते हैं तो फिर वो केयरफुल जो भी उसके चीज़ें होती हैं वो नहीं करते हैं, और गलत सान से ब्लड ट्रांसफ्यूज करा लेते हैं, कर देते हैं। सो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इट कैन सीवियरली लीथल और फेटल भी हो सकती है सर्कमस्टांसेस, सो अवेयरनेस इज एसेंशियल। So that's it in today's video. If you like it, share, subscribe my channel to get more such interactive and interesting videos which will help you to write your exams. Thank you.